उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूती देने के लिए नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ज्वाइन किया है। उनसे हम बात करते हैं और जानना चाहते हैं आखिर किस तरीके की उनकी प्राथमिकता रहेंगी और वो किस तरीके से अब पुलिसिंग को नया आयाम देंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका आज तक पर। जिस तरीके से आपने अब ज्वाइन किया है, क्या आपको लगता है कि यूपी में किस तरीके की प्राथमिकता है आपके लिए, क्योंकि आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर आए हैं यहाँ पर, पूरे यूपी आपको संभालना है, क्या लगता है आपको? आपने देखा होगा कि जो कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है, उस दौरान अपराधों में भारी कमी आई है और ये कमी जो हमारे महत्वपूर्ण जगहों पे सभी जगह नाकेबंदी है, पिकेटिंग है और पुलिस लगातार 24 घंटे ड्यूटी कर रही है, इसका बड़ा सार्थक इसमें सहयोग रहा है। अभी जो तात्कालिक चुनौतियां हैं वो ये है कि जो लाखों की संख्या में हमारे मज़दूर विभिन्न जनपदों से, विभिन्न राज्यों से आए हैं अपने गृह जनपदों में, उनको कैसे हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंगेज करें। उसके लिए शासन ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम लॉन्च की है। उनकी स्किल को भी मैपिंग किया जा रहा है ताकि जिसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से हम लोग उसका उपयोग करें। और हम लोग इस पूरे जो हमारे पास एक नया वर्कफोर्स आया है उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं और पुलिस इसमें विभिन्न विभागों से समन्वय बना के ये देखेगी कि हम इनका कैसे सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करें। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि जो रूरल एरियाज़ हैं या अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ बहुत सारे संख्या में लोग आए हैं, उनके कारण किसी तरह की कोई आपसी कटुता न बढ़े, इसके लिए डीजीपी महोदय ने यहाँ से सभी हमारे फील्ड के जो अधिकारी हैं उसके लिए निर्देश जारी किए हैं कि जो हमारा बीट सिस्टम है या डिजिटल वॉलंटियर्स हैं या हमारे जो ग्रामीण सुरक्षा समितियाँ हैं, इनका हम सदुपयोग करेंगे और इनके द्वारा हम छोटी छोटी जो इनके स्मॉल डिस्प्यूट्स हैं उसका निराकरण कराएंगे ताकि जो सामाजिक सद्भाव या आपसी भाईचारा सभी क्षेत्रों में बना रहे। सर, चूँकि आपने ऐसे समय पे ज्वाइन किया है जब कोरोना संक्रमण पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, आपके लिए चुनौती काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे समय में जिस समय अभी आपने प्रयागराज और कानपुर में कुछ हत्याएं भी हुई, जिसके बाद देखा जा रहा था कि लॉकडाउन के दौरान भी ऐसी हत्याएं होती, तो आपको लग रहा है कि ये चुनौती कोरोना और प्लस लॉ एंड ऑर्डर दोनों को मजबूत करने में कितनी प्रबल रहेगी दोनों को? नहीं, देखिए, घटनाएं अगर हम एब्सोल्यूट नंबर से देखें तो सभी घटनाओं में अप्रत्याशित लगभग 70 से 80% की कमी आई है। कुछ घटनाएं जो हुई हैं उस पर तात्कालिक रूप से हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। आपने देखा होगा कि कुछ विभत्स घटनाएं पारिवारिक कारणों से भी की गई हैं। कुछ लोगों ने अपने घर के लोगों को मरवा दिया या खुद मार दिया, ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं। तो जो आदमी घर के अंदर रह रहे हैं और आपसी कटुता बढ़ाए हैं और जिसके बारे में पूर्व से कोई सूचना नहीं है, तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उस पर कितने त्वरित गति से पुलिस ने कार्रवाई की है इसको देखना चाहिए और ओवरऑल अपराध की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण में है। सर, कोरोना संक्रमण के बीच में सबसे बड़ा जो पलायन माइग्रेंट्स का है वो मुंबई से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं और यूपी में आकर कहीं ना कहीं यहाँ से आगे भी जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या आप मानते हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो आगे जा सकते हैं, या किस तरीके, चूँकि सबसे बड़ा इशू इस समय माइग्रेंट लेबर का है? आपने देखा होगा कि माइग्रेंट लेबर इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में आए, लेकिन यहाँ के संवेदनशील प्रशासन या पुलिस व्यवस्था के कारण उनके द्वारा किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई। ना ही कोई स्टैम्पेड हुआ, ना ही कोई आगजनी हुई, जबकि अन्य बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी हिंसा हुई। तो ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो शासन है, वो काफ़ी संवेदनशील है और हम लोगों ने सभी लोगों को एक्सेप्ट किया है और जितने भी हमारे लोग आए हैं उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं, ट्रेंड मैन पावर, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देख रहे हैं और उनका हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि कोरोना संक्रमण में पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा है शुरुआत से लेकर अब तक,
सबसे बड़ी बात थी कि जमातियों को लेकर एक स्टैंड लिया गया था जिसमें काफ़ी कोरोना संक्रमण निकले थे। क्या अभी भी जो पुलिस है वो ऐसे जमातियों को सर्च करेगी या ऐसे लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव हैं या अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा हुआ है, क्या उनके लिए आप कोई विशेष अभियान ऐसा चलाएंगे या जैसे कार्य चल रहा था उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे? इस 3,500 से अधिक लोगों की पहचान पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो लोग जमाती थे और जिन्होंने जमाती सच से कोई दिक्कत नहीं था। ये लोग जो मरकज़ से आए थे और जिन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी, उसके लिए उनकी पहचान की गई थी और जो भी हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट था उनके विरुद्ध जो भी है वो विधिक कार्रवाई की गई है और उसमें से काफ़ी लोग स्वस्थ भी हो गए हैं और सभी लोग के बाद स्वस्थ होने के उपरांत जो विधिक प्रक्रिया है वो चालू है और आगे भी अगर कोई इस तरह की बातें आती है तो उसको हम अकॉर्डिंगली डील करेंगे। और साथ साथ ये अपील भी की जा रही है कि अपना अगर कोई संक्रमित है इस चीज़ को छुपाए नहीं, क्योंकि वो उसका इलाज संभव है। आपने देखा होगा कि उसका डेथ रेट भी बहुत कम है। अगर हम सभी सही समय पर इलाज कराएं तो सभी लोग स्वस्थ होकर वापस जा रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये प्रशांत कुमार जी थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर किसी भी तरीके की जो सिचुएशन है यूपी में उसको हैंडल करने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरीके से खड़ी हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब सहमतियों को भी आपस में मिलाया जाएगा, यानी कि उन लोगों की भी मदद ली जाएगी जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। उनकी मदद लेने के बाद पुलिस के साथ में माइग्रेंट लेबर हो या जमाती हो, सभी से पुलिस ने ये अपील भी की है वो लोग सामने निकल कर आएँ और अपनी आइडेंटिटी को ना छुपाएं और अपने संक्रमण को ना छुपाकर पूरी तरीके से सामने निकल कर मदद करें। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव,